राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर हो चुकी है हमारी सुबह और हम लोग उठ चुके हैं। बाबू हमारा सबसे पहले उठ जाता है और मैं अब पति देव जी को उठा रही हूँ ताकि वो बाबू को लेंगे तो मैं घर के बाकी सारे काम को निपटाऊंगी। तो इसी के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जी के छठी पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 31 ऑफ अगस्त और आज है कान्हा जी की छठी पूजा, यानी कि 26 को जिसने जिसने जन्मोत्सव मनाया वो 31 तारीख को छठी पूजा मनाएगा। तो यहाँ पर हम सबकी सुबह हो चुकी है और घर की साफ सफाई चल रही है, क्योंकि जैसे एक छोटे से बच्चे की हम छठी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही कान्हा जी मेरे लिए भी मेरे एक छोटे से बाबू जैसे हैं। जैसे मेरे लिए मेरा युवांश है, वैसे मेरे लिए मेरे कान्हा जी हैं। मतलब जब से वो मेरे जीवन में आए ना, तब से मतलब इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है उनके होने से। ऐसा लगता है कि हाँ जैसे कोई है। और सच बताऊं तो अभी कुछ दिनों से मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ और मेरा मन इतना ज़्यादा मतलब उलझन में रहता है कि यार मैं कर नहीं पा रही हूँ। पर जब भी मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनके लिए कुछ करती हूँ, उनके लिए भोग बनाना, उनको तैयार करना, जैसे मैं बाबू को नहलाती धुलाती हूँ, उनको उसको तैयार करती हूँ, वैसे ही कान्हा जी को भी करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को भी करती हूँ। जैसे कि मैंने उनका नाम रखा है कुंज, तो मैं उनको भी वैसे ही करती हूँ। तो एकदम बच्चे जैसी फीलिंग आती है, जैसे मेरे को बाबू के लिए करते वक्त सारी चीज़ों की फीलिंग आती है, वैसे ही उनके लिए भी आती है मुझे। तो यहाँ पर हो चुकी है सुबह सबकी और बाबू खेल रहा है और यहाँ पे दादाजी का उनको प्यार मिल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा घूमतू हो गया ना, इतना दिन भर इसको घूमना है। और खैर घर में जब दादा दादी हों तो ऐसे चहल पहल रहती है। राधे 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 राधे। और दादा दादी का प्यार मिलना भी सबके सौभाग्य की बात नहीं होती है। हमारा बाबू बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि उसको दोनों का प्यार मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि एक पोते के लिए बाबा पहला दोस्त होता है और बाबा के लिए यानी कि दादा के लिए उनका पोता आखिरी दोस्त होता है। वही हमारे बाबू के साथ है और पापा बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं बाबू के साथ, दिन भर उसके साथ लगे रहते हैं। यहाँ हम दोनों कर रहे हैं योगा, क्योंकि शरीर का फिट रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो समय चल रहा है, इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी चल रही है, उस बीच में आपका योगा करना, शरीर आपका ख़राब होते जाता है, तो इसलिए योगा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और शरीर का फिट रहना। क्योंकि मैं इस टाइम पे थोड़ा सा हेल्दी होती जा रही हूँ, खाना पीना ज़्यादा खा रही हूँ उस टाइम पे, क्योंकि बाबू को फीड कराती हूँ तो मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है और हर माँ को लगती होगी जो बच्चे को फीड कराता है। तो योगा भी साथ साथ में करिए, आपको जो इच्छा करे आप वो खाइए, बट साथ साथ आप योगा भी करिए। तो यहाँ पर हम और मेरे पतिदेव जी दोनों लोग योगा कर रहे हैं। थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करने के बाद से थोड़ा सा यहाँ पर मैं टहल रही हूँ, ताकि क्योंकि योगा करने से ना आप देखोगे आपका शरीर भी फुर्तीला रहता है, दिन भर के सारे काम भी रहते हैं आपको, तो उसमें क्या रहता है, आपकी शरीर जब फुर्तीला रहेगा तो आपका मन भी अच्छा होगा, आपका दिन भी अच्छा जाएगा। और उसके बाद तो यहाँ पर सबने नहा धो लिया है और सब लोग अपने अपने काम की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, यानी कि पति देव जी ऑफिस जा चुके हैं और यहाँ पर कान्हा जी के छठी पूजा की तैयारी हो रही है। तो मैं अभी कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, इसलिए मम्मी कर रही हैं सब कुछ। तो छठी के दिन जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चों के लिए बरी, पकौड़ा, कढ़ी, चावल, ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो वैसे ही कान्हा जी के लिए भी बनेगा। कान्हा जी को कढ़ी चावल भी का भोग लगेगा। उनको आज पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कान्हा जी को प्रिय जो रंग है वो है पीला, तो येलो कलर उनको काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है। तो यहाँ पर कढ़ी चावल बन गया है और आज जो है कान्हा जी को फिर से पंचामृत स्नान कराया जाएगा, उनको दूध में डुबकी लगाई जाएगी। तो एक तरीके से मतलब एक खुशी की लहर है घर में। और आप देखो मम्मी भी खुशी खुशी सारा काम कर रही है, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ और मम्मी ही सब कुछ कर रही है, मैं बस दूर खड़ी होकर के देख रही हूँ। और मन में इतना ज़्यादा वो चल रहा है ना कि मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कान्हा जी का सब कुछ मैं ही करती हूँ, तो मैं मम्मी को बता रही हूँ कि ये चीज़ें यहाँ रखी हैं, ये चीज़ें यहाँ रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगोने में दूध रखा है। ऐसा कहा जाता है कि जो छठी का दूध, कहावत है ना कि छठी का दूध याद आना, तो ये जो कहावत है ये इसीलिए क्योंकि इस दिन दूध में डुबकी लगाई जाती है। तो वैसे ही हम कान्हा जी को भी
दूध में डुबकी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कान्हा जी हैं सिंहासन पर विराजमान है, लाल लाल कपड़े में, इतने सुंदर से लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और हमारे कान्हा जी थोड़े से नटखट हैं, इनको मुकुट थोड़ा कम पसंद आता है, इनके पता नहीं क्यों सर पे मुकुट नहीं टिकता है। खैर हो सकता है कि साइज बड़ा हो, और अभी हम लेके भी आएंगे। तो इनके नए नए से वस्त्र आए हुए हैं, मुकुट आए हुए हैं, आप देख सकते हैं पीला कलर का वस्त्र हमारा है और मुकुट है। तो ये सारी चीज़ें, सारी सामग्रियाँ आ चुकी हैं, और अब कान्हा जी को उनको डुबकी लगाई जाएगी दूध में। और इस दूध का जब से डुबकी लगा देंगे कान्हा जी की 3 बारी, उसके बाद से इस दूध को हम प्रसाद के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अपने घर के और भी जो चाय वगैरह बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी को वस्त्र निकाला जा रहा है, उसके बाद से हम इनकी डुबकी लगाएंगे दूध में। पूरा पूरा सर डुबोना है 3 बारी। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपको 3 ही बार डुबकी लगाना है, 3 बार ही डुबकी लगाई जाती है। और इसके बाद से हम इनको स्नान कराएंगे साफ जल से, और फिर इनको चंदन का लेप लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप भी करना। और ऐसा कहा जाता है कान्हा जी को जो भी प्रिय है, अगर आप छठी के दिन उनको अर्पित करते हैं तो कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और एक होता है ना कि सिर्फ हम कुछ मांगने के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं, आप मतलब एक होता है ना निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करो, मतलब इतना मन में शांति मिलेगा कि आप बता नहीं पाओगे। बस मेरा हाल भी वही है, और जहाँ तक कि मेरी जो जेठानी जी है उनका भी हाल वही है। मतलब इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है सच्ची कि मतलब वो बयां नहीं किया जा सकता है। और जब तक नहीं थे हमारे पास, मतलब उलझन रहता था, अरे ये टेंशन है, अरे ये टेंशन। लेकिन जब से मेरी लाइफ में कान्हा जी आए, जब से मेरे कुंज आए मेरी लाइफ में, मतलब एकदम से समझ लो कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वो नहा चुके हैं, और इनको लगेगा चंदन का लेप पूरे शरीर पे। इनको सिर्फ फेस छोड़ करके, फेस पर भी लगाएंगे पर हल्के हाथों से लगाएंगे, बाकी पूरे शरीर पर इनको चंदन का लेप लगेगा। भाई हमारे कान्हा जी क्या छठी है, छठा दिन है इनके जन्म होने के बाद से, तो उनको पूरे शरीर पे चंदन का लेप लगेगा। तो ये देख सकते हैं पूरे शरीर पे इनके चंदन का लेप लग गया, और कितने सुंदर से मेरे कान्हा जी लग रहे, कितने सुंदर से। और इनके जो पीला कलर का हमने वस्त्र लाया था। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो वस्त्र है ये इनके धाम से आया हुआ है, यानी कि बांके बिहारी जी यानी कि वृंदावन से आया हुआ है। जब मम्मी पापा गए थे तो इनके लिए लेकर के आए थे। तो आज इनका जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब कुछ वृंदावन का है। सोचो कितना शुभ हो गया ना, कि वृंदावन से ही, इन्हीं के धाम से आया हुआ है इनके लिए वस्त्र, और वो अपने शुभ दिन पे यानी कि छठी के दिन पर ही पीला पीला वस्त्र पहन रहे हो। सोचो पीला ही आया हुआ है, जो कि आज के दिन इनको प्रिय है, और आज के दिन इनको पहनाया जाता है पीला कलर। तो जो इनको प्रिय है वही कलर आया हुआ। सोचो इसको कोइंसिडेंस समझो, या मतलब भगवान की लीला समझो कान्हा जी की। तो यहाँ पर इनको हाथ में चूड़ी, इनको बांसुरी, सब कुछ पहना रही हैं मम्मी, और मैं दूर से जूम करके बना रही हूँ। मतलब पीला कलर और लाल कलर कान्हा जी पर कितना शुभ लगता है, सुंदर लगता है। अभी इससे पहले इन्होंने लाल पहना था, देखो कितने सुंदर से, मतलब एकदम लाल हमारे लग रहे थे, और आज पीला पहन रहे हैं तो अब कितने सुंदर से लग रहे हैं। तो इनका फुल लुक अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब कितने ही प्यारे से हैं। और इनका जो मुकुट था, खैर हमें साइज नहीं पता था, क्योंकि ये तो लड्डू गोपाल जी हमारे आए हैं जन्माष्टमी के दिन, तो साइज नहीं पता था इसलिए। और मम्मी को भी साइज का इतना वो नहीं था, तो मुकुट थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ा सा बड़ा है, पर फिर भी अच्छा लग रहा है इनके ऊपर, और पहन लेंगे। उसके बाद से हमने इनको टीका लगाया, मम्मी ने लगाया, मतलब कि मैं तो बस देख रही थी। तो मम्मी ने इनको टीका लगाया, फिर मम्मी ने काजल लगाया। और हर आज के दिन इनको वो नज़र पहनाया जाता है जो हम बच्चों को पहनाते हैं ना, लाल सफ़ेद मोती वाला हाथों और पैरों में। तो हमने वो भी पहनाया था इनको, क्योंकि इनके कपड़े से ढक गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। और वो मैं शूट भी नहीं कर पाई थी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं दूर दूर से सारी चीज़ें कर रही थी। तो यहाँ पर काजल लग गया। और जैसे छोटे से बच्चे को हम आज के दिन से, मतलब आज के दिन हमारे यहाँ जो बच्चों की बुआ लगाती हैं उनको काजल,
तो अब कान्हा जी की बुआ तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मम्मी ने ही लगाया। तो आज के दिन पहली बार बच्चा काजल लगाता है आँखों में, तो यहाँ पर मम्मी काजल बना रही हैं कान्हा जी के लिए। आप देखो दीपक से चम्मच को गर्म करके और कान्हा जी के लिए काजल बन रहा है। मतलब जैसे एक छोटे बच्चे का हमारे घर में होता है, वैसे ही हमारे लिए, मेरे लिए कान्हा जी मेरे बच्चे हैं, यानी कि हम सबके बच्चे हैं। तो उनकी नज़र उतारी जाएगी कि उनको नज़र ना लग जाए, और इतने सुंदर से लग रहे थे यार, नज़र तो लगी जाए थी उनको। तो आप लोग एक बारी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, और आपको हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे इनको दिया वगैरह जला दिया है, दीप दिखा दिया, उसके बाद से इनको हम भोग लगाएंगे। भोग हम आज कढ़ी चावल और कढ़ी पकौड़े का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी खिला रही हैं, और तुलसी जी का पत्ता डाल रहा हुआ है सब में, कढ़ी में भी, चावल में भी, पकौड़े में भी, जल में भी। तो यहाँ पर कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग लग रहा है उनकी छठी के दिन पे। तो कुछ इस तरीके से हमने कान्हा जी की छठी पूजा मनाया। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो कैसे लग रहे हैं। और इसी के साथ मेरा ये छोटा सा और प्यारा सा, हमारे कान्हा जी के लिए बहुत प्यारा सा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। तो कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए।